क्या इस मासूम लड़की का चेहरा देखकर कोई समझ सकता है कि वो इतनी बेरहमी से किसी की जान ले सकती है? कम से कम इस मासूम चेहरे को देखकर तो लड़की बिल्कुल भी कातिल नहीं लगती। लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है कि किसी किताब को उसके कवर से मत आंको। आज की कहानी पूरी सुनने के बाद यकीन मानिए, ये आपके गले में कांटे चुभो देगी। आज की कहानी महाराष्ट्र की मलाड से शुरू होती है, जब वृषाली की शादी के लिए दूल्हे की तलाश शुरू होती है। मलाड की रहने वाली 22 साल की वृषाली की तस्वीर देखकर जगदीश का परिवार तुरंत मोहित हो जाता है। ये जगदीश कौन है? जगदीश सालू मूल रूप से जलगांव जिले का रहने वाला था। जगदीश के पिता गुजारा करने के लिए अपने गांव में हेयर ड्रेसिंग की दुकान चलाते थे। जगदीश के अलावा उसका एक और भाई था, जो शादी के बाद गांव छोड़कर अपनी पत्नी के साथ ठाणे के कोलसी में बस गया। जगदीश ने गांव में अपनी पढ़ाई जारी रखी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपने बड़े भाई के घर चला गया और नौकरी की तलाश करने लगा। थोड़ी मेहनत के बाद उसे एक फार्मा कंपनी में नौकरी मिल गई। जगदीश को नौकरी मिलने और कई महीने बीत जाने के बाद उसके घर वालों ने उसकी शादी की प्लानिंग शुरू कर दी। जगदीश उस समय अच्छा कमा रहा था, इसलिए वो मान गया। उन्हीं मलाड की रहने वाली 22 साल की विशाली ठाकरे पहले से ही पसंद थी। फिर जगदीश को विशाली की तस्वीर दिखाई गई। जगदीश भी मान गया। फिर घर वालों की लेवल पर रिश्ते की बात हुई। सब कुछ फाइनल होने के बाद जगदीश और विशाली कुछ बार मिले और दोनों मान गए। उन्हें रीति रिवाज के हिसाब से आशीर्वाद दिया गया। फिर जगदीश और विशाली फोन पर बात करने लगे और धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगे। इस तरह उनका रिश्ता करीब 6 महीने तक ठीक चला। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका विशाली और जगदीश बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 29 दिसंबर 2018 को विशाली और जगदीश 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो गए। लेकिन क्या ये सच में 7 जन्मों का बंधन था, या इसके पीछे कोई और राज था? शादी के बाद जगदीश अपनी पत्नी और परिवार के साथ कोलेश्वरी में एक फ्लैट में रहने लगा। शादी के कुछ ही दिनों बाद सबने वृषाली का एक अजीब सा बिहेवियर नोटिस किया, जिसके बारे में जगदीश को अब तक पता नहीं था। लेकिन कपल उस फ्लैट में ज्यादा दिन नहीं रह सका, क्योंकि वृषाली छोटी छोटी बातों पर जगदीश के माता पिता से झगड़ा करती थी। पहले तो जगदीश के परिवार ने अपनी बहू को समझाने की कोशिश की, लेकिन समझने के बजाय वो परिवार से अलग रहने की जिद करने लगी। जगदीश को लगता है कि शायद वृषाली परिवार से अलग रहना चाहती है। ये सोचकर वृषाली और जगदीश ने उषा सदन कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक और फ्लैट किराए पर लिया और अलग अलग रहने लगी। अब इस फ्लैट में जगदीश और वृषाली के अलावा कोई नहीं रहता था। दिन में जगदीश ऑफिस में काम करता था और वृषाली घर की काम संभालती थी। 3 महीने बीत चुके थे और उनका रिश्ता ठीक चल रहा था। लेकिन अचानक 6 मार्च को कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। रात करीब 11 बजे वृषाली ने बहुत घबराई हुई आवाज में जगदीश के मामा नंदलाल को फोन किया। वृषाली आमतौर पर जगदीश के किसी रिश्तेदार को फोन नहीं करती थी, इसलिए जब वृषाली ने जगदीश के मामा को फोन किया तो वो चौंक गए। वृषाली ने घबराई हुई आवाज में कहा, मैं सब्जी खरीदने बाहर गई थी। जब मैं वापस अंदर आई तो देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और जगदीश यहाँ बेहोश पड़ा है। प्लीज जल्दी आ जाओ। ये सुनकर जगदीश की माँ दूसरे करीबी रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ जगदीश के फ्लैट की ओर दौड़ी। वे जगदीश के फ्लैट में घुसे तो देखा कि सच में कोई डकैती हुई है और चोरों ने जगदीश को मारने की कोशिश की है। जगदीश के माता पिता ने देखा कि जगदीश की सांसें चल रही हैं, तो वे उसे तुरंत पास के हॉस्पिटल ले गए। लेकिन जगदीश की हालत गंभीर होने की वजह से उसे दूसरे हॉस्पिटल भेज दिया गया। हालांकि उसे दूसरे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हॉस्पिटल के अधिकारियों ने फिर लोकल पुलिस स्टेशन को सूचना दी। सूचना मिलने पर लोकल पुलिस स्टेशन से कुछ पुलिस वाले हॉस्पिटल आए और जांच शुरू की।
जरूरी कागजात तैयार करने के बाद जगदीश की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया गया। उस घर में ऐसा क्या हुआ जिससे जगदीश की मौत हो गई, ये सबके लिए एक रहस्य बना हुआ था। उनकी शादी कुछ ही महीने पहले हुई थी। इस रहस्य को सिर्फ वृषाली ही सुलझा सकती थी, लेकिन शादी के सिर्फ 3 महीने बाद वो अपने पति के जाने का गम में फूट फूट कर रो रही थी। पुलिस ने स्थिति को समझा और संयम दिखाया और जल्दबाजी नहीं की। थोड़ी देर बाद जब वृषाली की हालत में सुधार हुआ तो पुलिस ने उससे बात करके मामला समझने की कोशिश की। बयान दर्ज करते समय विशाली ने कहा कि जब जगदीश शाम को काम से वापस जा रहा था तो उसने जगदीश को फोन करके बताया कि घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं और वो उन्हें बाहर से ले आई। लेकिन जगदीश बिना सब्जी खरीदे घर लौट आया। विशाली के बयान के मुताबिक जगदीश की घर लौटने के बाद विशाली खुद सब्जी खरीदने बाजार गई। जब वो लौटी तो उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। घबराकर वो घर के अंदर गई तो अंदर सामान बिखरा हुआ देखा। विशाली ने बताया कि घर से उसकी कीमती ज्वेलरी भी गायब हो गई थी। बयान देते हुए विशाली ने शक जताया कि शायद चोर चोरी करने आई थी, लेकिन जगदीश ने उन्हें रोक दिया और इसीलिए चोरों ने जगदीश की हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने अनजान चोरों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। मर्डर की वजह क्या थी और पुलिस ने इस मर्डर की मिस्ट्री कैसे खोली? तो क्या इस घटना के पीछे वृषाली थी या कुछ और? पुलिस जगदीश की ऑटोप्सी का भी इंतजार कर रही है ताकि पता चल सके कि मर्डर कैसे हुआ। पुलिस जानकारी इकट्ठा करने के लिए हॉस्पिटल जाती है। ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर से मिली जानकारी से केस की पूरी कहानी ही पलट जाती है। डॉक्टर का कहना है कि जगदीश को रस्सी से गला घोंटकर मारा गया था। इतना ही नहीं, गला घोंटने से पहले उसे जहर भी दिया गया था। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी चोर ने जगदीश को मारा तो उसने क्राइम करने से पहले उसे जहर क्यों दिया? पुलिस को वृषाली पर शक होने लगता है क्योंकि घर में और कोई नहीं था। इसी शक के आधार पर पुलिस वृषाली से दोबारा पूछताछ करने का फैसला करती है। पहले तो वो अपने पिछले बयान और चोरों द्वारा चोरी और मर्डर पर अड़ी रहती है। जब पुलिस उससे थोड़ा पूछताछ पर दबाव डालती है तो वृषाली एक सनसनीखेज जानकारी बताती है। ये सच आपको चौंका देगा। वृषाली और जगदीश के आशीर्वाद के दौरान भी वृषाली इस रिश्ते से खुश थी, लेकिन आशीर्वाद के कुछ महीनों बाद वृषाली को जगदीश पसंद नहीं रहा। वृषाली चाहती थी कि जगदीश अच्छे कपड़े पहने, पार्टियों में जाए और उसे घुमाने ले जाए, लेकिन जगदीश को सादा जीवन पसंद था। वृषाली को जगदीश के कपड़े और रहन सहन बिल्कुल पसंद नहीं थे। इसलिए शादी से करीब 20 दिन पहले वृषाली ने जगदीश से कहा कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वृषाली पहले अपना करियर बनाना चाहती थी और फिर उससे शादी करना चाहती थी। जगदीश ने ये बात अपने परिवार को बताई। फिर जगदीश के परिवार ने इस बारे में वृषाली के परिवार से बात की। जब वृषाली के माता पिता ने उससे पूछा तो उसने कहा कि वो शादी के लिए तैयार है। दोनों परिवारों ने फिर से शादी की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन शादी से 3 दिन पहले वृषाली ने फिर कहा कि वो अभी उससे शादी नहीं करना चाहती। अगर शादी के लिए मजबूर किया गया तो वो आत्महत्या कर लेगी। जगदीश ने फिर से उसके परिवार से बात की और वे शादी रोकने के लिए मान गए। ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर परिवार के लेवल पर बातचीत होती है। रिश्तेदारों की तरफ से एक मीटिंग बुलाई जाती है जहां फिर से शादी पक्की हो जाती है। लेकिन क्योंकि वृषाली ने शादी के बाद सुसाइड करने की धमकी दी थी, इसलिए मीटिंग में लिखकर तय किया जाता है कि शादी के बाद वृषाली के सुसाइड के लिए जगदीश या उसके परिवार वाले जिम्मेदार नहीं होंगे। इस तरह परिवार के लेवल पर समझौते के बाद शादी पूरी हो जाती है। पुलिस पूछताछ में वृषाली ये भी बताती है कि भले ही उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी, लेकिन शादी के बाद भी वो जगदीश से छुटकारा पाने का प्लान बनाती रही। इसी चक्कर में एक दिन जगदीश के काम से लौटने के बाद उसने सबसे पहले उसके खाने में जहर मिला दिया। वो खाना खाने की कुछ देर बाद जगदीश की तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ देर बाद जगदीश बेहोश हो गया। जब जगदीश बेहोश हो गया तो वृषाली ने उसे पास में रखी एक मजबूत रस्सी से बांध दिया।
किसे पता था कि इस मासूम लड़की के दिमाग में इतनी बड़ी साजिश चल रही थी। वृषाली ने जगदीश का गला तब तक दबाए रखा जब तक उसकी सांसें नहीं रुक गईं। जब वृषाली को यकीन हो गया कि जगदीश मर चुका है, तो उसने सबसे पहले घर से कीमती गहने निकाले। लूट का इंतजाम करने के लिए सारा सामान इधर उधर बिखेर दिया और फिर सब्जी खरीदने के बहाने घर से निकल गई। कुछ देर बाद वो घर में घुसी और जगदीश के चाचा को फोन करके अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगी। लेकिन आखिर में पुलिस के सामने उसकी सारी चालें नाकाम हो गईं। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि ये पहली बार नहीं था जब वृषाली ने जगदीश को जहर दिया हो। शादी से ठीक 2 दिन पहले वृषाली ने जगदीश को जहर देने की कोशिश की थी। उस दिन वृषाली ने अपने कुछ दोस्तों को बैचलर पार्टी के लिए बुलाया था। जगदीश को भी बुलाया गया था। जगदीश अपने बिजी शेड्यूल की वजह से टाइम पर नहीं पहुंच सका, इसलिए वो पार्टी में शामिल नहीं हो सका। जब जगदीश जा रहा था तो वृषाली ने उससे कहा कि वो उसे टिफिन बॉक्स में लंच दे दे और घर पर खा ले। लेकिन जब जगदीश घर पहुंचा और अपना टिफिन खोला तो उसे एक अजीब सी बदबू आई, तो उसने खाना फेंक दिया। इस तरह शादी से पहले तो उसकी जान बच गई, लेकिन वो वृषाली की साजिश से ज्यादा दिन नहीं बच पाया और शादी के 3 महीने बाद ही उसकी दुखद मौत हो गई। इस मर्डर की वजह सिर्फ इतनी थी कि वृषाली को मॉडर्न लड़के पसंद थे और जगदीश सादा जीवन जीता था। ये बात सामने आने के बाद पुलिस ने वृषाली को अरेस्ट करके जेल भेज दिया। वृषाली के खिलाफ मर्डर समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। शादी से पहले जगदीश को कई बार साजिश की बू आई थी, लेकिन जगदीश इससे बचता रहा। जगदीश को शादी नहीं करनी चाहिए थी।